तत्वदर्शी संत की शरण में जा सहलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़कर फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, उसका मोक्ष हो जाता है, शाश्वत धाम चला जाता है। हमारे गीता में सब कुछ प्रमाण है, हमारी गीता हमारे सामने है। फिर तुम्हारी आंखें गई कहाँ हैं यार, काय के पढ़े लिखे हो तुम? देखिए सर, आपने जो बताया वो हमने मान लिया है। सर हमारे गुरुओं ने गीता वेदों को पढ़ने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि तुम इनके सिर्फ माथा लगाओ और पूजा करो इनकी। पता नहीं आपके गुरुजी कहाँ से ज्ञान लिया है कि गीता पढ़ो, सब पढ़ो। इतनी गीता बना दी, इतना मोटी मोटी गीता किसको गीता बना दी बताओ। देखिए हम आपको बताएं, हमारे गुरुजी ने नहीं बनाई, कोई भी ग्रंथ नहीं बनाया हमारे गुरुजी। जो ग्रंथ तुम्हारे सब पहले से थे, हमारे गुरुजी ने खोल के दिखाए। यार हम तुमसे कहें कि बच्चा को स्कूल पहुंचाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें उम्मीद है नहीं कि थैला में, और तुम तो पाँव पढ़ के भगिया पास हो जाए तुम्हारा बच्चा पास नहीं होंगे। पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा तभी पास होगा। इसी तरह भक्ति करना पड़ेगी, मर्यादा बनाने पड़ेगी, तभी तुम सतलोक जाओगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धाम में। यहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से ना उपदेश लिए हुए हैं, जो अनुपदेशी हैं वो लोग हैं। तो इस डिबेट में हम आप बात करते हैं इनका क्या सवाल है और ये जवाब देंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो आप लोग बताइए, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू श्रीवास्तव है, मैं बरेली से आया हूँ। तो सर ये बताइए, आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? मेरा सवाल ये है, संत रामपाल जी के अनुयायी बोलते हैं कि ये कबीर साहब जी भगवान है, तो कबीर साहब जी कहाँ भगवान है? हमें कहाँ इसका प्रमाण कहाँ पे है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी भगवान है? हम कैसे मान लें? ये लोग कहते हैं कि आप उपदेश लीजिए, आपका कल्याण होगा। हम कैसे माने हमारा कल्याण होगा? कबीर साहब जी के चरणों में जाके हमारा कल्याण हो जाएगा? किसमें लिखा हुआ है? कैसे भगवान मान लें? कहाँ प्रमाण है? वो तो अभी आए थे, 600 साल पहले आए थे, कैसे मान लें हम कि कबीर साहब भगवान है? चलिए इनका सवाल है, चलिए इनका सवाल है कि कबीर साहब 600 साल पहले आए थे और तो कहाँ से भगवान हो गए? आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। तो इसका प्रमाण भाई ने कहा है कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए और ये पूर्ण परमात्मा कहाँ से हो गए? तो मैं इन लोगों को बता दूं कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए, लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं, जैसे कि हमारा जो वेद है, ये वेद हैं जी, हमारे 4 वेद सनातन के हैं और सबसे पहले से ही हैं। सतयुग द्वापर त्रेता से भी पहले से है जी, ये सागर मंथन में निकले हुए थे। तो ये सतवेद, इनको तो मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते हैं? वेदों को मानोगे कि नहीं मानोगे? गीता को मानते हो, भागवत को, इनको मानोगे? तो ऋग्वेद में लिखा है, देखिए ये रहा, देखिए ये हम पढ़िए, देखिए ये लिखा हुआ है कि परमात्मा विद, जो लिखा है परमात्मा कबीर देव, देखो लिखा है, ये संस्कृत में पढ़िए, कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव लिखा हुआ है, ये कैसे मान लें हम कि परमात्मा लिखा हुआ है? देखिए परमात्मा, यहाँ पर पहले परमात्मा लिखा है, पहले देखिए आप, पहले परमात्मा लिखा है फिर कबीर देव लिखा है उस कोष्टक में। परमात्मा को कबीर देव कोष्टक में लिखा है, जैसे अपना नाम लिखते हैं पर उसमें उपनाम लिखते हैं डॉट डॉट करके। ये देखिए वहाँ के कोष्टक में लिखा हुआ है परमात्मा कबीर, लिखा है कि नहीं लिखा है? परमात्मा कबीर लिखा है सर, कबीर कहाँ? अरे कबीर उसमें देखिए संस्कृत का 2 बिंदु रखा है, तो क्या होता है कबीर, क्या होता है इसका? चलिए मान लेते हैं कबीर। ऐसा कई जगह लिखा है, एक जगह नहीं लिखा है, आप इसको कई जगह देख सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, मान लेते हैं आपका। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि तो देखिए सर ये बताइए, आप इनके उत्तर से आप सहमत हैं? सर मैं जो प्रमाण देख रहा हूँ, ये इनका इसके ग्रंथों को जो पढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं, इससे मेरे को तो वो लग रहा है, एक चोट हुई थी हमारे राजस्थान में, 8000 में शारीरिक शिक्षक लगा दिए थे, तो वो क्या गंगा यमुना को अरब सागर में गिरा रहे थे। तो किसी जानकार आदमी ने आके बता दिया कि भाई ये अरब सागर में नहीं गिरती, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो उसने ये जवाब दिया भाई कि 8000 में तो अरब सागर में ही गिरेगी, अगर 25,000 रुपये देते हो तो आप बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं। इनके सदग्रंथों से मुझे अचंभा हो रहा है कि आज तक हमारे को इनको खोल कर दिखाया क्यों नहीं गया। हमारे जय गुरुदेव ने तो हमारे को 5 नाम दिया है, फिर ये आप बता रहे हो कि ये 5 नाम काढ़ के हैं, तो ये भी हम वापस जाके मिलाएंगे। फिर 2006 से हमारी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, 2006 से हम जुड़े हुए हैं, हमारी तो लाइफ भी ख़राब हो गई। हम तो बेरे हो गए, कानों के पर्दे फट गए ऊपर की आवाज़ें सुन सुन के। तो अब तो हमारा अब उद्धार होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि इस ज्ञान को दोबारा समझूँ। चलिए बताइए, और किसी का कोई सवाल है? देखिए अभी सर ने बताया कि जो
देवी देवता हैं इन्हें इनकी भक्ति करवाते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद में जाने के लिए क्यों मना करते हैं इनके गुरुजी, ये बताइए हमें। चलिए बताइए सर का इनका सवाल है कि इनके गुरुजी मंदिर मस्जिद में जाने के लिए मना करते हैं। देखिए हमारे गुरुजी मंदिर में जाने को मना नहीं करते हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, मंदिर में जाइए आप घूमने के उद्देश्य से जाइए, मंदिर में भगवान है इस उद्देश्य से नहीं जाइए। क्योंकि मंदिर में कोई पत्थर में मूर्ति में बांध के रखा है क्या भगवान को? पुजारी ने बांध रखा है क्या मंदिर में? क्या भगवान को बांध के रखा है हम वहाँ जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे? अरे भगवान तो हमारे शरीर के कमलों में है, जिन भगवान तुम ढूंढ रहे हो वो भगवान कण कण में व्यापक है। उस भगवान के लिए हमें पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाने के बाद भक्ति करना चाहिए, उससे हमें भगवान प्राप्ति होगी, ना कि मंदिर में। हमारे गुरुजी कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, या से तो चकिया भली पीस खाए संसार। एक पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलता तो हम तो पूरा पार पूज दे भैया, एक छोटी सी मूर्ति का पूजे। रही बात मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति की पूजा नहीं करना है, उस पर आरूढ़ नहीं होना है। गुरुजी ने कहा मूर्ति देखने से भाव रहता है, मूर्ति को भाव रूप में कह हमें प्रेरणा मिलती है, उससे कह हमें भगवान है, तो उसे प्रेरणा रख करके गुरु को नमन किया जाए। गुरु की मूर्ति रखो, भगवान की भी मूर्ति रखने रखो, उसे साफ करने साफ कर दो, लेकिन उसे उसकी पूजा नहीं करने लगो, उस पर आरूढ़ नहीं हो जाओ। उसको रखने के बाद उस भगवान को पाने की चेष्टा करो, उन मंत्रों को जाप करो, अपनी आस्था बनाओ, ये कहा है संत रामपाल महाराज जी ने। रही बात आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने बता दिया कि ये 3 प्रधान हैं और 3 देवता है, मैंने गीता जी से प्रमाणित भागवत से प्रमाणित कह दिया। और इनकी जन्म मृत्यु होती है, जब इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? आप बताइए सर। ये लोग कहते हैं उपास नहीं रखना, ये लोग कहते हैं ना तो ये पितृ पूजा करते हैं। जब हमारे गुरु ने कहा है तुम उपास रखोगे, पितृ पूजा करोगे, सारे जो आडंबर सब करना हमें, तब हम पार हो जाएंगे। तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, हम कैसे माने ये लोग भक्ति कर रहे हैं? भक्ति तो हम लोग करते हैं, आरती करते हैं, जो जलाते हैं, हर चीज़ करते हैं हम लोग। चलिए बताइए। देखिए पहले मैं भाई को बता दूं फिर प्रमाण दूंगा। आपने कहा है कि हम पितृ पूजा करते हैं, ये लोग पितृ पूजा नहीं करते हैं, किसी देवता की उपास नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं। देखिए व्रत करने के लिए, उपास करने के लिए, पितृ पूजा करने के लिए हमारी गीता जी ने मना किया है, हमारे गुरु जी ने हमें खोल के दिखाया। हमारे सदग्रंथ है, गीता जी को मानते हो? मानते हैं। हमारे गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है व्रत करने वालों के लिए, ना ज़्यादा भूखन मरने वाले की, ना ज़्यादा खाने वाले की, ये साधना केवल सिंपल रहने वाले की है, हमें भूखन मरने से लाभ नहीं होगा। फिर गीता में लिखा है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे निरंतर। देखिए ये रहा गीता अध्याय 16 है, श्लोक नंबर देखिए जी 23 है। इसमें लिखा जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को होता है, ना सुख होता है, लिखा है। तो हम मनमाने आचरण क्यों करें? इसलिए फिर तुरंत 24 में लिखा है, इसलिए तेरे लिए इस कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है यह जानकर तू शास्त्र विधि से नियमित कर्म ही करने योग्य है। शास्त्रों के आधार से तुझे भक्ति करनी होगी, शास्त्रों के नियम में रहना होगा, तब तेरा कल्याण होगा, नंतर नहीं होगा। तो हम मनमाना आचरण क्यों करें? रही बात आपकी पितृ पूजा की, 9 का श्लोक 25 निकालिए भगत जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में दिखाया है और सब में हाईलाइट किया है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो हम जब भूत पूजा काय करें, पितृ पूजा काय करें? पितृ बनने का हमें हमारी गीता जी में लिखा है। आजकल पढ़ी लिखी समाज है, इसे मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे सब भूत बन गए। हाँ भूत बन गए, जब तो श्राद्ध काय निकाला ना उदबे, अगर भूत ना बनते तो श्राद्ध काय निकाला ना उदबे। तुम्हारे श्राद्ध निकाल के बेकत के तुम्हारे पिताजी आज कौवा बन के आ गए, सो कौवा बन के खा गए। चलो उनके श्राद्ध निकाल भी होते। चलो देखिए देखिए सर, ये रही श्रीमद् भगवत गीता, इसे जानते हैं आप? देखिए जय दयाल गोयल की लिखी हुई है और जय गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, ठीक है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ने घर से छाप के रख दी होगी, इसे तो मानते हैं, ठीक है। इसके 9 के श्लोक नंबर 25 में देखिए ये लिखा हुआ है, अध्याय 9 है, इसका श्लोक नंबर जी 25 है 25। देखिए यहाँ पर लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों को पुनः जन्म नहीं होता है, लिखा है। हमारे गुरुओं ने क्यों नहीं बताया तक हमें यार? तुम्हारे क्यों नहीं बताया?
नहीं एक बात नहीं कि कैसे मान ले कि जी अपना अपना पूरा प्रमाण बता रहा है, हाईलाइट करके रखे हैं, पर्ची लगाए, ऐसे कैसे मान लेंगे बताइए। तो हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो आप तो बोले हो देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो देवताओं को जन्म मृत्यु में भी तो आते हैं, फिर मोक्ष नहीं होगा तुम्हारा। अपना पूरा सिद्ध करके बता रहे हैं कि तो हमारा आप अपने धर्म गुरुओं से पूछो कि आज तक तुमने क्यों नहीं बताया। पता ही नहीं है, 7 पीढ़ी से तो चला उनसे आ रहा। पूछो 7 पीढ़ी से उनके गुलाम क्यों बने आए आप लोग, उनसे पूछो ना जाके ये बात। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हाईलाइट कर दिया। हम सभी आजकल पढ़े लिखे समाज है, शिक्षित है, हमारे सदग्रंथ सामने है, घट रामायण में भी देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। आपके यहाँ तो सब लिखा होगा, ये यहाँ पे आप मैं हर घट रामायण दिखाओ। ये देखिए घट रामायण है, तुलसी साहब की लिखी हुई है, हाथरस वालों की। देखिए डॉक्टर योगानंद प्रताप सिंह की है, पढ़ लिखिए और देख लीजिए, यहाँ से आप पढ़ लीजिए इसे। 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में क्या लिखा हुआ है, मक्खी का जन्म मिला, मक्खी बने। अब हम भक्ति करेंगे तो मक्खी बनने के लिए करेंगे। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों का व्रत किया, उनका तुम व्रतांत सुनो। प्रथम इतंत एवं किया उसको, देखो ये क्या लिखा, चील का जन्म मिला, वो चील बनी। इतने मंगलवार के व्रत करने वाले को क्या बना, सुगर का जन्म मिला। अब हम तो नहीं कह रहे, हमारी घट रामायण कह रही, हमारे गुरुजी ने तो नहीं लिख दिया। ये तरीके लाने तो हम मान चुके हैं कि आपने तो जितने बताया प्रमाणित बता दिया, लेकिन इससे देखिए गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में जी लिखा हुआ है, हे अर्जुन यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वाले का, तथा ना बहुत ज़्यादा सहन करने वाले का सौभाग्य लोग, और ना सदा जागने वाले का, मतलब को क्या कि हम जगत रहें। इनको कोई मतलब सिद्धि नहीं होती है, ये किसी का नहीं है, मतलब साधारण भक्ति करने वाले का है। हम क्यों भक्ति ऐसे करें, योग करें, क्यों करें। एक मेरा प्रश्न ये है आपका क्या कि हमारे जय गुरुदेव ने एक चमत्कार किया था कि जब इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया था, तब जय गुरुदेव 2 जगह प्रकट हो गया था। आपके गुरुजी क्यों नहीं होते? देखिए आपके जय गुरुदेव 2 जगह प्रकट हुए, हमारे परमात्मा हजारों जगह प्रकट होते हैं और रोज होते हैं। ये प्रकट नहीं होगा, चमत्कार नहीं है जी। हमारे गुरुजी एक जगह जेल में बैठे तुम्हारे लिए, और हमारे गुरुजी 12 आश्रम में भंडारा चल रहा है। कौन चला रहा है, किसकी औकात है ऐसा भंडारा चलाने की? आपने यहाँ पर देखा है? इतनी औकात किसकी है? यहाँ का टेंट नहीं लगवा पाएगा एक आदमी, कोई भी ऐसा हो, प्रधानमंत्री इतने टेंट लगा के इतनी व्यवस्था, अकेले डीजल नहीं दे पाएगा वहाँ से लेकर यहाँ तक जो गाड़ी चलती है। हमारे पास ये सबूत है कि इंदिरा गांधी के सामने प्रकट हुआ था जय गुरुदेव। अरे हमारे परमात्मा तो हजारों भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, हजारों भक्तों के ऐसे चमत्कार हैं, हजारों भक्तों की जन्म मृत्यु टाल देते हैं। और जो सामने प्रकट होना चाहिए ना, देखिए जैसे हमारे जय गुरुदेव ने प्रकट हुआ था। चमत्कार करने से, देखिए चमत्कार करने से संत नहीं होता है। गुरुजी ने पहले बोल रखा है कि मैं चमत्कार नहीं करूंगा। चमत्कार तो वो भी संत नहीं है जिसके द्वारा चमत्कार नहीं होता है, वो भी संत नहीं है जिसके द्वारा चमत्कार नहीं होता है, जो चमत्कार ही है। और ऐसा चमत्कार जादू मादू आए देखो तुमने, भाई एक कबूतर बना दे, फिर उड़ा दे, फिर वो गायब कर दे, वही भगवान होगा। फिर तुम्हारे जय गुरुदेव से बड़ो तो वही होगा। फिर एक वो जादूगर आउट, वो मुँह में गोला डाल दे, वहाँ से बड्डो पत्थर निकाल दे, आदमी को ढाक दे, गायब कर दे, कबूतर बना दे, तुम्हारे घर से बैतन मंगा दे, तो बैतन दिखा दे, तो वही बड़ो भगवान होगा। ऐसे तो रोज ऐसे जादूगर गली गली डुगडुगी बजाते फिरते हैं। इन चमत्कारों से संत नहीं होता है, ना इसकी पहचान होती है। हमारे सदग्रंथों से संत माना जाता है, हमारे सदग्रंथों में जिस संत की पहचान है वो उसको मानना चाहिए यार। फिर पढ़े लिखे होने के बाद क्या मतलब हुआ हमारा? हमारे सदग्रंथों में तत्वदर्शी संत की गीता अध्याय 4 के 34 में स्पष्ट कहा है, तत्वदर्शी संत की शरण में जा सहलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है, शाश्वत धाम चला जाता है। हमारे गीता में सब कुछ प्रमाण है, हमारी गीता हमारे सामने है। फिर तुम्हारी आंखें गई कहाँ हैं यार? काय के पढ़े लिखे हो तुम? देखिए सर, आपने जो बताया वो हमने मान लिया है। सर हमारे गुरुओं ने गीता वेदों को पढ़ने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था कि तुम इनके सिर्फ माथा लगाओ और पूजा करो इनकी,
पता नहीं आपके गुरुजी कहाँ से ज्ञान लिया है कि गीता पढ़ो, सब पढ़ो, इतनी गीता बना दी। इतना मोटी मोटी गीता किसको देखिए, पढ़ी जाती है? इतनी मोटी गीता बना दी, बताओ। देखिए हम आपको बताएं, हमारे गुरुजी ने नहीं बनाई, कोई भी ग्रंथ नहीं बनाया हमारे गुरुजी ने। जो ग्रंथ तुम्हारे सब पहले से थे, हमारे गुरुजी ने खोल के दिखाए। यार हम तुमसे कहें कि बच्चा को स्कूल पहुंचाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें जेऊ में धरे नहीं थैला में, और तुम तो उनको पाँव पढ़ के भगियाइयो पास हो जाए तुम्हारा बच्चा पास नहीं हो सकता। नहीं होंगे। पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा तभी पास होगा। इसी तरह भक्ति करना पड़ेगी, मर्यादा बनाने पड़ेगी, तभी तुम सतलोक जाओगे, मोक्ष तभी होगा। चलो मान लिए, कहा है भगत जी, ये जागते तो हैं, अगर झांकते नहीं हैं। चलो मान लिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, जवानी में क्यों करें हम? भक्ति करनी, अभी हमारी खेलने खाने की उम्र है, आप मौज करने की उम्र है। आपको पता है कि आप मौज करोगे, पता है आप कितने दिन रहोगे। नहीं भरोसा देह का बिनस जाए, छिन माह श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। ये देह को भरोसा नहीं है, कबे जा मर जाए, कबे मिट जाए, एक पल को नहीं भरोसा देह का बिनस जाए, छिन माह, एक छिन में बिनस सकती है जा देह। और श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना व्यर्था खोए, ना जाने श्वास को आवन हो के ना हो, ना मालूम कब रुक जाए। श्वासा ही में सार, पद पद में श्वासा सार, और दम दे ही से खोज करे सो आवागमन निवार। संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ बता रखा है कि जरूरा नहीं है। अब आपने देखते होगे, आप हजारों बच्चे रोज मरते हैं, कोई जन्म लेने के पहले ही मर जाता है, कोई जन्म लेता फिर मर जाता है, कोई 2 साल का मर जाता है, कोई 10 साल का मर जाता है, कोई 20 साल का। आपको पता है कि आप बुढ़ापे तक रहोगे फिर भक्ति करोगे। अरे सर, मरना तो सबको ही है। भक्ति करने से क्या मरेंगे नहीं? भक्ति करते सब मरते हैं, नहीं करते तब भी मरना तो है ही। तो भैया मरबे बरबे में भी अंतर है। कितनी बार बता रहे हैं, आप समझ रहे कि चूक नहीं? हमने आपको बताया कि फिर पुनः जन्म मृत्यु नहीं होगी, एक ही बार मरेंगे हम। मरने में फर्क है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक तो सिंहासन पर जाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनके लिए विमान आएगा, उस विमान में बैठ के चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। और तुम लोगों को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। यम के दूत आएंगे, जबरदस्ती मारेंगे, टट्टी पेशाब दो ही निकल जाएगी इस शरीर से निकालने में, और फिर लेके जाएंगे और फिर 84 में ठोक देंगे आपको। आपने देखे होंगे आपके जो